Welcome to Webline. साविया को गुस्सा आ रहा था तो कमरे की सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगती है। वो लियान मियान को चोट पहुंचाना चाहता था पर उसके ही दिल में दर्द होने लगता है। वो अपने मैजिक का यूज़ इतना करता है कि लियान मियान का पूरा घर ही टूट जाता है। साविया कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लियान मियान कहती है कि मेरा घर। वो रोने लगती है क्योंकि उसकी माँ की जो तस्वीर थी वो भी टूट गई थी। साविया कहता है कि अब तुम क्या करोगी, तो वो कहती है कि ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। क्यों, सही कहा ना मैंने, डेथ गॉड। साविया कहता है कि तुम्हारा जो मन करे वो करो। वो इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है। लियान मियान कहती है कि क्या वो चला भी गया। वो खड़ी होती है एंड कहती है कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। वो खुद को समझता क्या है, जो मन चाहेगा वो करेगा। डेथ गॉड है तो क्या वो लोगों को अपनी पावर से डराएगा, किसी के घर को तोड़ देगा। वो महान है क्योंकि उसके पास पावर है, पर उसे आम इंसानों के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। लियान मियान के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरने वाला था पर साविया आकर उसे बचा लेता है। वो कहती है कि ये अभी तक यहाँ से गया नहीं था। साविया कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए बहुत सारी शिकायत है। लियान मियान कहती है कि तो तुमने सब कुछ सुन लिया। वो कहता है कि हाँ। वो उसे टेलीपोर्ट करके अपने घर पर लाता है एंड कहता है कि आगे से तुम मेरे घर पर ही रहोगी। लियान मियान कहती है कि पर मेरे घर का क्या, तुम उसे जादू से ठीक भी तो कर सकते हो ना। वो कहता है कि नहीं कर सकता। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने इतनी सारी पावर यूज़ की है कि मेरे दिल में बहुत सारा दर्द होने लगा है। मैं वापस से उस दर्द को झेलना नहीं चाहता हूँ। लियान मियान कहती है कि मुझे तुम्हारे घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। वो वहाँ से जाने लगती है तो साविया उसे कहता है कि देखो ये ठीक हो गया है, ये है तुम्हारी ज़रूरत का सामान और ये रहे तुम्हारे कपड़े, और तुम्हें क्या चाहिए। लियान मियान तो ये देखकर शौक ही हो जाती है पर फिर वो कहती है कि मेरी डॉल वो यहाँ पर नहीं है। एक्चुअली मैं उसे हक करके ही सोती हूँ। वो कहता है कि क्या, पर वो उसकी ये विश को भी पूरी कर देता है। साविया ने जिस गुंडों से लड़ाई की थी उसका जो बड़ा भाई था उसे वो कह रहा था कि इस लड़के को बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगली सुबह लियान मियान को अपनी माँ का सपना आ रहा था। कोई उसे उठा रहा था। जब वो उठती है तो उसके सामने साविया खड़ा था। वो उसे कहता है कि गुड मॉर्निंग, क्या तुम ठीक से सोई थी। वो कहती है कि हाँ। वो कहता है कि ये लो ब्रेकफास्ट, इसमें एग भी है, तुम्हें एग पसंद है ना, चलो इसे जल्दी से खा लो क्योंकि हमें स्कूल भी जाना है। लियान मियान कहती है कि ओके, पर उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। जब वो नाश्ता फिनिश कर लेती है तो वो कहता है कि देख क्या रही हो, हमें स्कूल जाना है, जल्दी से रेडी हो जाओ। स्कूल में आकर साविया सोच रहा था कि ये लियान मियान कहाँ चली गई है। क्या वो फिर से यूली को तो देखने नहीं गई है ना। उस लड़के में इतना भी क्या खास है। अरे हाँ, वो तो उसे प्रपोज भी करने वाला था। आगे हम देखते हैं कि लियान मियान यूली के पास थी। यूली अभी सो रहा था तो लियान मियान चुपचाप उसके पास बैठ जाती है। यूली एक बुक को पढ़ते पढ़ते ही सो गया था। हवा के कारण उस बुक के पेजेस थोड़े हिलते हैं तो लियान मियान देखती है कि यहाँ पर तो कुछ है। वो जब उसे निकाल कर देखती है तो उसमें लिखा था कि ये लियान मियान के लिए है। वो कहती है कि ये क्या मेरे लिए है, ये तो मूवी की टिकट है। यूली का सर नीचे गिरने वाला था पर लियान मियान उसे कवर कर लेती है एंड थोड़ी देर ये लोग ऐसे ही रहते हैं। यूली जब उठता है तो वो लियान मियान से माफ़ी मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सो रहा था तो मेरा ध्यान नहीं रहा। तो लियान मियान कहती है कि इट्स ओके। यूली तो शौक था कि लियान मियान उसे कुछ ऐसा भी कह सकती है। यहाँ पर लियान मियान भी शौक थे क्योंकि यूली को उसने टच किया था पर फिर भी यूली की बॉडी पर सीरो ही लगा हुआ था। लियान मियान को कोई बुलाता है तो वो वहाँ से चली जाती है। यूली उसे रोकना चाहता था। वो उसे ऐसे ही कह देता है कि लियान मियान हम क्या मूवी देखने के लिए साथ में जाए, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। पर लियान मियान तो वहाँ से जा चुकी थी। साविया कहता है कि क्या कहा, मूवी के टिकट। यूली कहता है कि हे भगवान, तुम यहाँ कैसे आ गए। साविया कहता है कि ये सब कुछ बेकार है, वो तुम्हें हाँ नहीं कहने वाली है। यूली कहता है कि तो तुम्हें क्या, मैं उसे कन्फेस करूँ या फिर ना करूँ, ये मेरी मर्जी है। सब ये कहता है कि ना करो तो ही अच्छा है। यूली कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे कन्फेस नहीं करने देना चाहते हो। यहाँ पर लियान मियान उसी गुंडे के भाई से मिलने के लिए आई होती है। यूली कहता है कि मुझे पता है कि वो पक्का मना ही करेगी,
पर ये मेरे और उसके बीच का मामला है, तो तुम इसमें टांग मत अड़ाओ। और हाँ, तुम्हारा उसके साथ अगर कोई भी रिश्ता नहीं है तो तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। सावी कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। वो वहाँ से जाने लगता है तो यूली कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो। यहाँ पर वो गुंडा लियान मैन को ले जा रहा था। वो कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुम्हारा काम नहीं है, मुझे तो ये लड़का चाहिए। लियान मैन कहती है कि इस लड़के को छोड़ दो, पहले मुझे मार दो। वो हंसने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम अपने दोस्त को बचा रही हो। लियान मैन कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तो वो गुंडा कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसे ज़रूर पूरी करूँगा। सोये का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वो कहता है कि मेरी तलवार वो कहाँ पर होगी, ज़रूर कोई खतरे में होगी। यूली कहता है कि पहले जवाब दो कि तुम उसे पसंद करते हो या फिर नहीं, पर सोये तो गायब हो जाता है। यूली देखकर शौक हो जाता है कि ये क्या गायब हो गया। यहाँ पर वो गुंडा लियान मैन को मार रहा था। ज़ाविये वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना, तो मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। यह दोनों ही फाइट करने लगते हैं। ज़ाविये कहता है कि क्या तुमने कभी मौत को करीब से देखा है। मैं तुम्हें बता दूँ, अगर डेथ गॉड अपनी पावर का यूज़ भी ना करे फिर भी वो 30 टाइम्स इंसानों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। फुकुंडा कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। तो ज़ाविये कहता है कि तुमने मौत के देवता को गुस्सा दिला दिया है। लियान मैन की बॉडी पर तलवार दिखाई देने लगती है तो वो कहती है कि ज़ाविये रुक जाओ, जल्दी से इस तलवार को ले लो और मुझे मार डालो। गुंडा कहता है कि हाँ सही कहा, ये लड़की किसी भी काम की नहीं है तो इसे मार डालो। ज़ाविये सोचता है कि मेरी तलवार ये सही मौका है। लियान मैन कहती है कि क्या देख रहे हो, जल्दी करो, मुझे मार डालो और अपनी तलवार वापस ले लो। सो ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।